दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे करंट अफेयर, जो आज का इतिहास टॉपिक होता है। हम इस चीज़ का डिस्कस करेंगे आज के दिन देश दुनिया में क्या क्या घटनाएं हुई थी, क्या ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, क्या उत्सव रहा है, क्या महोत्सव रहा है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। आज दिनांक है 16 अक्टूबर और 16 अक्टूबर के दिन की जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। देश दुनिया के 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का प्रथम विभाजन हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसका? बंगाल का जो प्रथम विभाजन जिसको हम बोलते हैं वो हुआ था 1905 में, आज ही के दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप ये पेपर में आता भी है और बंगाल के विभाजन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने ब्रिटिश क्षेत्र पर हमला कर दिया था। किस क्षेत्र पर हमला कर दिया था? जो ब्रिटिश क्षेत्र था उस पर जर्मनी ने हमला कर दिया था। कब? 1939 में, आज ही के दिन। बात करें तो 1951 में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की रावलपिंडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कहाँ पे हत्या कर दी गई थी? रावलपिंडी में उनको गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। वहाँ के वो प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान जी, और इनको गोली मार के इनके हत्या कर दी गई थी। बात करें 1959 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता भी है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, BVI है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु विस्फोट किया था। कब? 1964 में, आज ही के दिन। 1968 में हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1968 में, आज ही के दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आता है। इनसे रिलेटेड तो एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं पेपर में। 1984 में दक्षिण अफ्रीका के सामाजिक कार्यकर्ता डेसमंड टूडू को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के सामाजिक कार्यकर्ता थे डेसमंड टूडू को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। 1996 में ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी में फुटबॉल मैच के दौरान स्टेडियम में क्षमता से अधिक लोगों के पहुंचने के कारण मची भगदड़ 84 लोगों की मौत हुई थी और 180 से ज़्यादा लोग उसमें घायल हो गए थे। मतलब गंभीर चोटें आई हुई थी, घायल हुए थे 180 से ज़्यादा और 84 लोगों की उसमें मौत हुई थी। कब हुई थी? 1996 में, आज ही के दिन। 1999 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने सैन्य शासन के विरोध में पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाया था। किस पे प्रतिबंध लगाया था? पाकिस्तान पे। पहले तो अमेरिका ऐसे ही करता था, कभी सपोर्ट करता था, कभी प्रतिबंध लगाता था। 90 के दशक की बात कर रहा हूँ मैं। अभी 20 में भी कुछ साल तक, स्टार्टिंग के कुछ सालों तक वो सपोर्ट किया था, पर अब इंडिया के पावर के बारे में उसको पता चल चुका है ना। इंडिया जो है इस टाइम खुद एक पावरफुल कंट्री के रूप में उभर के आए हुए हैं, तो सबको समझ में आ रहा है धीरे धीरे, और सबकी नज़दीकियाँ भारत के साथ बढ़ता ही जा रहा है। और विदेश नीति में भी मोदी गवर्नमेंट जब से थोड़ी सी आई है, विदेश नीति इनकी थोड़ी सी बेटर है, और हम बोल भी सकते हैं, बाकी का नहीं बता सकते, लेकिन हाँ विदेश नीति में थोड़ा सा इन्होंने 6 स्टेप लिए हैं और विदेश नीति सच में अच्छी हुई पहले के कंपेरिजन।
जैसे आप देख लीजिए किसी भी कंट्री के साथ संबंध से लेके हर चीज़ का डेवलपमेंट जो है बहुत तगड़ी हुई है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं 2002 में 14वें एशियाई खेलों में एक स्वर्ण एक कांस्य पदक विजेता डोपिंग टेस्ट में असफल रहने के बाद भारत को सुनीता रानी का पदक छीना गया था। किनका? सुनीता रानी का जो पदक था वो छीन लिया गया था, एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक, और एक बंदा जो था वो असफल रहा था, जिसकी वजह से सुनीता रानी का भी पदक छीन लिया गया था उस टाइम। कब? 2002 में एशियाई खेलों में। 2003 में मलयाली फिल्मकार अडूर गोपाल कृष्णन को फ्रांस का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स दिया गया था इनको। ये कौन थे? ये मलयाली फिल्मकार थे अडूर गोपाल कृष्णन, और इनको फ्रांस का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया था। उस सम्मान का नाम है कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के लिए। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं 2004 में दारपुर में मरने वालों का आंकड़ा 70,000 तक पहुंचा। अमेरिका ने इराकी अबू मुसार जल जरकावी के संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। किसने किया था? अमेरिका ने किया था। किसके? इराकी अबू मुसार जल जरकावी के संगठन को। 2005 में G20 देश वर्ल्ड बैंक और IMF में सुधार हेतु एकमत हुए थे। अब तो G20 नहीं G21 हो गए हैं इस साल से। बात करते हैं 2011 में भारतीय मूल के धावक 100 वर्षीय फौजा सिंह ने सबसे अधिक उम्र में टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन पूरा करके नया कीर्तिमान स्थापित किया तथा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराया था। उम्र का शतक बना चुके फौजा सिंह ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच 8 घंटे से अधिक समय में फिनिश लाइन पार की थी। कितने? 8 घंटे से भी अधिक समय में फिनिश लाइन पार की थी उन्होंने। 100 साल की उम्र भी तो देखिए आप लोग। आप लोगों से बोल दिया जाए तो इस टाइम नहीं दौड़ा जाएगा, 1 किलोमीटर तो दूर की बात है। ये 100 साल की उम्र में दौड़े हैं। बात करते हैं 2012 में सौर मंडल के बाहर एक नए ग्रह अल्फा सेंचुरी बीवी का पता चला था। कब पता था? 2012 में। बात करें 2013 में दक्षिण पूर्वी एशियाई देश लाओस के पाक्से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने से कुछ देर पहले ही लाओ एयरलाइंस के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 49 लोगों की मौत हो गई थी। कहाँ की बात हो रही है? लाओस की। अब बात करते हैं 16 अक्टूबर के दिन जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में कि 16 अक्टूबर के दिन किन किन व्यक्तियों का जन्म हुआ था। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है? कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है ना, और मेहनत करने का दिल करता है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संकेत महादेव। सन 2000 में इनका जन्म हुआ था। ये भारतीय घोड़तोला वेट लिफ्टर खिलाड़ी थे। बात करें अंतिम पंघाल, जो कॉमनवेल्थ गेम में 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय मुक्केबाज हैं। इनका भी जन्म 1995 में आज ही के दिन हुआ था। निर्दुमोलु सुमती जी, जो भारत की प्रसिद्ध मृदंग वादक हैं, 1950 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। सेठ गोविंद दास जी, जो सेनानी, सांसद तथा हिंदी के साहित्यकार थे, इनका भी जन्म 1896 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें नरेंद्र चंचल जी, जो भारत के प्रसिद्ध गायकों में से एक थे, इनका भी जन्म 1940 में आज ही के दिन हुआ था। 1944 में लच्छू महाराज, जो भारत के जाने माने तबला वादक थे, इनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। हेमा मालिनी जी, जो प्रसिद्ध अभिनेत्री और भरतनाट्यम की नृत्यांगना हैं, 1948 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। नवीन पटनायक जी, जो उड़ीसा के 14वें मुख्यमंत्री हैं, 1948 में इनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। दिगंबर हांसदा जी, जो संबाली भाषा के विद्वान, शिक्षाविद और पद्मश्री से सम्मानित थे, इनका भी जन्म 1939 में आज ही के दिन हुआ था।
बात करें विजय मोहन शर्मा जी, पंडित सुखदेव प्रसाद तिवारी इनको बोलते थे, प्रसिद्ध लेखक एवं आलोचक थे। 1905 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। वेद कृष्णमूर्ति जो भारतीय फिल्म महिला क्रिकेटर थी, 1995 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। अब बात करते हैं 16 अक्टूबर के दिन हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में। इस 16 अक्टूबर के दिन किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ था। 1938 में प्रभाशंकर पाटनी जी जो गुजरात के प्रमुख सार्वजनिक कार्यकर्ता थे, इनका निधन हुआ था। लियाकत अली खां जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री, 1951 में आज ही के दिन इनका निधन हुआ था। हरिश्चंद्र महारोत्रा जी जो भारत के महान भौतिकी वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे, इनका भी निधन 1983 में आज ही के दिन हुआ था। गणेश घोष जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, इनका भी निधन 1994 में आज ही के दिन हुआ था। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस के बारे में। तो आज जो दिवस है वो विश्व खाद्य दिवस है। कौन सा दिवस है? विश्व खाद्य दिवस। आपको पता है अभी करंट में, अगर करंट अफेयर पे आप लोग ध्यान देते होंगे तो करंट में अभी इंडेक्स आया है, ना? चलिए आप बताइए क्यों मनाया जाता है, फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में। नहीं पता किसी को? चलिए पहले विश्व खाद्य दिवस है क्या तो बात कर लेते हैं। हर साल दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। दुनिया में जैसे जैसे आबादी बढ़ रहा है वैसे वैसे भुखमरी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। विश्व खाद्य दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया को भुखमरी से बचाना, कुपोषण को दूर करना है। ये दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा सामना की जाने वाली भोजन की कमी और कुपोषण की लगातार चुनौतियों की याद दिलाता है। यह दिन टिकाऊ कृषि पद्धतियों, समान भोजन वितरण और सभी के लिए पौष्टिक भोजन तक पहुंच की आवश्यकता पर जोर देता है। ऐसे में मनुष्य प्रजाति के लिए यह दिन महत्वपूर्ण है। क्यों मनाया जाता है खाद्य दिवस? तो विश्व खाद्य दिवस मनाने का उद्देश्य दुनिया में भुखमरी खत्म करना, जैसे कि अभी मैं आपको बताया है ना। मानव विकास जो है वो बेरोजगारी, गरीबी, खाद्य सुरक्षा के साथ जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस दिन जगह जगह जागरूकता करने के लिए कई तरह के खाद्य से जुड़े कार्यक्रम किए जाते हैं। इन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दुनिया से भुखमरी को खत्म करना है। सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला जो दिन है वो आज ही का है। 2023 का जो थीम है इस साल विश्व खाद्य दिवस की जो थीम है, जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे न छोड़े पर केंद्रित है। इस थीम का उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन को जीने के लिए पानी की आवश्यकता महत्वपूर्ण है, पर हमारे भोजन की नींव के रूप में पानी को उजागर करना। इसके अलावा तेजी से बढ़ती जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण से पानी की उपलब्धता में हो रहे खतरे का काम करना है। अब इसके इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। तो विश्व खाद्य दिवस 1945 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन AFAO की स्थापना की याद दिलाता है। विश्व संगठन की स्थापना दुनिया भर में भूख से निपटने, खाद्य सुरक्षा में सुधार की तत्काल आवश्यकता को संबोधित करने के लिए की गई थी। विश्व खाद्य दिवस 1945 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन AFAO की स्थापना की याद ताज़ा हो गई। संगठन की स्थापना दुनिया भर में भूख से स्थापना और खाद्य सुरक्षा की सुधार की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया गया था। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विश्व एनेस्थीसिया दिवस के बारे में कि विश्व एनेस्थीसिया दिवस होता क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब एक बार डेट बता दीजिए कि कब मनाया जाता है। कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको पता है? किसी को नहीं पता? इसके इतिहास के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि एनेस्थीसिया है क्या। एनेस्थीसिया एक द्रव्य है, इसका इस्तेमाल सर्जरी से पहले मरीज को बेहोश करने के लिए किया जाता है। इससे मरीज को सर्जरी के दौरान दर्द महसूस नहीं होता। इस स्थिति में मरीज कोमा में रहता है। मरीज को एनेस्थीसिया निश्चित समय यानी सर्जरी होने तक के लिए दिया जाता है। इसके बाद मरीज को होश आ जाता है। लकवा जैसे रोग में भी दर्द कम करने के लिए एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया जाता है।
क्लियर हो गया? क्योंकि आज तक किसी का भी ऑपरेशन होता है तो एनेस्थीसिया का यूज होता है। पहले तो इसको सुंघाया जाता था, अब तो इंजेक्शन दे दिए जाते हैं। अब इसके इतिहास के बारे में जानने देते हैं। तो इतिहासकारों की माने तो 16 अक्टूबर सन 1846 को अमेरिका के डेंटिस्ट विलियम टी.जी. मोर्टर ने एनेस्थीसिया का सबसे पहले प्रयोग किया था। यह प्रयोग और प्रयास सफल रहा। वर्ल्ड फेडरेशन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियालिस्ट की तरफ से हर साल दुनिया भर के देशों में विश्व एनेस्थीसिया दिवस के मौके पर लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में लोगों को एनेस्थीसिया के बारे में विस्तार से बताया जाता है। साथ ही मॉक टेस्ट के जरिए एनेस्थीसिया के महत्व को समझाया जाता है। क्योंकि आपको पता है आज इसीलिए बात हो रहा है कि विश्व एनेस्थीसिया मतलब जो हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। शल्य चिकित्सा में एनेस्थीसिया का विशेष महत्व है। विशेषज्ञों की माने तो सर्जरी में सर्जन और एनेस्थीसिया दोनों का महत्व भूमिका रहती है। इससे पहले सर्जरी करना आसान नहीं होता था। मरीज को एक दिन के बाद होश आता था। हालांकि एनेस्थीसिया में से सर्जरी करना आसान हो गया है। साथ ही मरीज की सर्जरी के कुछ देर बाद होश आ जाता है। अक्सर मरीज को सर्जरी के बाद ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते देखा जाता है आजकल, पहले नहीं देखा जाता था इस चीज़ का। इसीलिए विश्व एनेस्थीसिया दिवस मनाया जाता है। क्लियर हुआ आप सभी को? कोई डाउट तो नहीं? बस आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, आपसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।